दुष्ट का न्याय। बहुत पहले की बात है। जिस पेड़ पर मैं रहा करता था उसी पर नीचे के कोटर में कपिंजल नाम का एक गौरैया पक्षी भी रहता था। हम दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन कपिंजल कुछ अन्य पक्षियों के साथ साथ कहीं दूर धान के खेत में चारा चुगने चला गया। रात होने पर भी जब वह नहीं लौटा तो मुझे बड़ी चिंता हुई, कहीं जाल में फंसकर मारा तो नहीं गया। बहुत दिन निकल गए, कपिंजल नहीं लौटा। एक दिन एक खरगोश आया और कपिंजल वाले कोटर में ही घर बनाकर रहने लगा। उस खरगोश का नाम शीघ्रक था। उसके बाद एक रोज कपिंजल भी लौट आया। वह खा पीकर खूब तंदुरुस्त हो गया था। उसने खरगोश से कहा, तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ, यह घर तो मेरा है। खरगोश ने कहा, जानवरों और पक्षियों का घर तो वहीं होता है जहाँ वे बसेरा करते हैं। इस समय यहाँ मैं रहता हूँ, इसलिए यह घर मेरा है। दोनों आपस में बहस करने लगे। जब कोई हल नहीं निकला तो कपिंजल ने कहा, चलो किसी धर्मपरायण व्यक्ति से इसका फैसला करा लेते हैं। वे दोनों चल पड़े। कौतूहलवश मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा कि देखूं उनका क्या न्याय होता है। थोड़ी दूर जाने पर नदी के किनारे उन्हें एक बिलाव बैठा दिखाई पड़ा। वह आंखें मूंदे एक हाथ ऊपर उठाए सूरज की ओर मुंह करके बड़ी धार्मिक बातें बोल रहा था। यह संसार असार है, जीवन नश्वर है, प्रियजनों से मिलना स्वप्न के समान होता है, इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। खरगोश उसका प्रवचन सुनकर प्रभावित हो गया। बोला, कपिंजल, यह तो बड़ा पुण्यात्मा मालूम होता है। चलो इसी के पास चलकर निर्णय करवा लेते हैं। कपिंजल ने कहा, लेकिन यह तो हमारा जन्मजात शत्रु है। इससे दूर ही रहने में ही हमारा हित है। इसलिए उन दोनों ने दूर से ही बिलाव को प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, हम दोनों में एक विवाद है, आप धर्म के अनुसार न्याय कर दें। हम में से जो अन्याय करने वाला सिद्ध हो उसको तुम मार कर खा लेना। बिलाव बोला, भद्र, मैं तो हिंसा का मार्ग कब का छोड़ दिया है। अहिंसा ही अब मेरा परम धर्म है, इसलिए मैं किसी को मार कर नहीं खाऊंगा। हाँ, तुम्हारा निर्णय अवश्य कर दूंगा। मेरे समीप आकर अपनी अपनी बात तो बताओ। वृद्ध होने के कारण उतनी दूर से तुम्हारी बात मुझे ठीक ठीक सुनाई नहीं पड़ रही है। उसके मधुर वचन सुनकर कपिंजल और खरगोश को विश्वास हो गया कि बिलाव वास्तव में बड़ा ही धर्मात्मा है। इसलिए वे दोनों बिलाव के एकदम निकट जा बैठे। बिलाव ने मौका पाते ही झपट्टा मारा और एक को पंजे से तथा दूसरे को मुंह में दबोचकर मार दिया। कहानी सुनाकर कौवा बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग नीच प्रवृत्ति के दुष्ट उल्लू को अपना राजा बनाओगे तो एक दिन तुम्हारी भी वही हालत होगी जो खरगोश और कपिंजल की हुई थी। कौए की बात सुनकर पक्षी बोले, भाई, बात तो इसकी ठीक ही लगती है, इसलिए आज छोड़ो, राजा बनाने की बात फिर कभी सोचेंगे। वे सब एक एक करके समारोह से खिसक गए और अपने अपने घर चले गए। उल्लू सिंहासन पर बैठा अपने राज तिलक की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन जब उसे मंडप ही खाली होता दिखाई पड़ा तो उसने पूछा, मेरा राज तिलक क्यों नहीं किया जा रहा है? यह बाधा किसने डाली? वहीं पर मौजूद कृकालिका बोली, तुम्हारे राजा बनने में कौए ने बाधा डाली है। उल्लू ने कौए से कहा, क्यों रे दुष्ट, तूने मुझे राजा क्यों नहीं बनने दिया? आज से तू जन्म जन्मांतर के लिए मेरा शत्रु बन गया। यह कहकर उल्लू भी कृकालिका के साथ अपने घर चला गया। कहानी समाप्त करके स्थिर जीवी ने कहा, बस महाराज। तभी से उल्लू और कौओं के बीच प्राणांतक बैर चला आ रहा है। काकराज मेघवर्ण ने पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, संधि आदि 6 उपायों से अलग एक उपाय और होता है, शत्रु को भ्रम में डालकर उसका अंत कर देना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी व्यवहार कुशलता से समर्थ बलशाली व्यक्ति को भी भ्रम में डालकर अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। जैसे 3 धूर्तों ने ब्राह्मण को भरमाकर यज्ञ का वकरा उससे छीन ही लिया। मेघवर्ण ने पूछा, वह कैसे? वृद्ध मंत्री ने बताया,